नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की और इस वक्त एक बड़ी खबर हाथरस से आ रही है, जहां कई दुकानों में आग लग गई। दुकानों में भीषण आग लगने की वजह से काफी नुकसान हुआ। मीट और कबाड़ की दुकान आसपास में ही थी, इनमें आग लग गई है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। दमकल की जो गाड़ियां हैं वो आग बुझाने में जुटी हुई हैं। फिलहाल वजह क्या रही आग लगने की, ये साफ नहीं हो पाया। सादाबाद कोतवाली क्षेत्र की ये घटना है। तो कबाड़ की दुकान में तमाम तरह के सामान होते हैं, तेजी से आग पकड़ते हैं, इस वजह से आग बहुत तेज हो रही है। पास में मीट की दुकान है, उसमें भी आग लग गई। तस्वीरें जो है हाथरस से सामने आई, वो हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। मीट और कबाड़ की दुकान में भीषण आग लग गई है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 की स्क्रीन पर। हालांकि खबर यह आ रही है कि दमकल विभाग की गाड़ी ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। भूपेंद्र की में जी के मोबाइल भूपेंद्र नाम है, भूपेंद्र शर्मा। आइए 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 सेठ आइए भैया। कहाँ है वो? आ रही है। अरे आग लगी बहुत भयंकर। मोबाइल भाई जे के मोबाइल। सुमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुमित, आग किस वजह से लगी थी? सुमित, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी। सुमित, आग किस वजह से लगी थी, कुछ साफ हो पाया और नुकसान का कोई आकलन हुआ है क्या? जी जी, जिस तरह से कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के मोहल्ला का ये मामला है, कबाड़ के गोदाम में अज्ञात कारणों से बताया जा रहा है कि आग लगी। हालांकि दुकान मालिक का ये कहना है कि किसी ने मेरी दुकान में आग लगाई है। तो हालांकि अभी इस पूरे मामले में फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं वो जांच पड़ताल कर रहे हैं। देर रात को आग पर काबू पा लिया गया था। लगभग आधा दर्जन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया था। जीनत, ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। आग इतनी भयंकर थी कि आधा दर्जन दमकल की गाड़ियों को मशक्कत करनी पड़ी, उसके बाद जाकर आग पर काबू पाया जा सका। बुलंदशहर में रईसजादे के स्टंट का वीडियो सामने आया है। कार ड्राइविंग के दौरान स्टंट करने का यह वीडियो है। वीडियो में ड्राइविंग करता युवक चलती स्कॉर्पियो की ड्राइविंग सीट छोड़कर खिड़की खोलकर बोनट पर बैठकर स्टंट करता दिख रहा है। स्टंट के दौरान स्कॉर्पियो में वो अकेला स्टंट करता दिखता है। ड्राइविंग सीट खाली दिख रही है। खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। युवक के खिलाफ खुर्जा नगर कोतवाली में मामला दर्ज हो गया है। अकेला है गाड़ी में, ये कहा जा रहा है, और ड्राइविंग सीट पर रहता है और उसके बाद आप देखते हैं कि बोनट पर आकर बैठ जाता है। कोई इसका वीडियो भी शूट कर रहा था, यानी कि कोई दोस्त साथ में रहा होगा जो आगे वीडियो शूट करता हुआ नजर आ रहा है। उधर आगरा में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। युवक पर 2 महिलाओं की हत्या का आरोप लगा। प्रेमिका और उसकी मां की हत्या का आरोप है। प्रेम प्रसंग की वजह से दोनों की हत्या का आरोप। आरोपी युवक मौके से फरार हो गया है। पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई है। आगरा के थाना बाहा इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया। एक युवक पर आरोप है कि उसने अपनी प्रेमिका और उसकी मां की हत्या कर दी है और फरार हो गया है। तो आगरा में डबल मर्डर से सनसनी, प्रेम प्रसंग में 2 हत्याओं का मामला। एक सूचना मिली कि यहाँ पे एक जो महिला है उसकी बॉडी पड़ी हुई है। उस सूचना पे तत्काल पुलिस यहाँ पे पहुँची। उस महिला के संबंध में जानकारी इकट्ठा की पुलिस ने। उस महिला के एक बताया जा रहा है, गांव के लोगों ने बताया कि कोई एक पुरुष है, उसके साथ उसके संबंध थे। उस पुरुष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल जांच की कार्रवाई की जा रही है और प्रेम प्रसंग की वजह से माना जा रहा है कि युवक ने हत्या की, पहले अपनी प्रेमिका की और फिर उसकी मां की। पुलिस जो है तफ्तीश में जुटी हुई है क्योंकि आरोपी युवक फरार हो गया है।
तो अब ये जानकारी मिल रही है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी कि हत्या का कारण क्या था। क्या लड़की शादी का दबाव बना रही थी, इस वजह से हत्या की? क्या लड़की की मां राजी नहीं थी, इसलिए मां की भी हत्या की? बहुत सारे पहलू हैं जिस पर जांच कर रही है पुलिस। अब आरिफ हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आरिफ, क्या कारण रहे इस हत्या के? देखिए, पुलिस की जो जांच हुई है, प्रथम दृष्टया साफ तौर पर लग रहा है कि प्रेमी है और प्रेमी पर ही इसका शक है और प्रेमी नहीं तो दोनों की हत्या की है। देखिए, पहले प्रेमिका की हत्या की, उसके बाद प्रेमिका की मां की हत्या की है। इसके अलावा प्रेमिका की बहन है, उस पर भी हमला करने का प्रयास उसने किया था, लेकिन प्रेमिका की बहन है वो बच गई है। तो कुल मिलाकर ये है कि दोहरे हत्याकांड करने के बाद प्रेमी मौके से फरार हो गया है। पुलिस के कारण क्या निकल कर आया? देखिए, अभी प्रेम प्रसंग का ही मामला निकलकर सामने आ रहा है। जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाएगा तब तक पता नहीं चल पाएगा, लेकिन जो बताया जा रहा है वो प्रेम प्रसंग के चलते ही दोहरा हत्याकांड हुआ है। जी ठीक, ताजा अपडेट ये आ रही है कि आरोपी पकड़ा गया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहां सेव सिटी के तहत कई योजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। इस कार्यक्रम में सीएम योगी समेत प्रदेश सरकार के कई महिला मंत्री भी शामिल होंगी। इसके साथ ही सीएम योगी स्वावलंबन की मिसाल कायम करने वाली 11 महिलाओं को सम्मानित करेंगे। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश की प्रगति में मातृशक्ति की भागीदारी अविस्मरणीय है, ये कहते हैं मुख्यमंत्री। आइए हम मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु समान अवसर उपलब्ध कराएं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पुरातत्व विभाग ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी और ऐलान किया है कि आज के दिन महिलाओं को ताजमहल में फ्री एंट्री मिलेगी। इसके साथ ही आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी और सिकंदरा स्मारक में भी महिलाओं की एंट्री फ्री रहेगी। उधर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर राजधानी लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन गुलाबी रोशनी से नहाया हुआ था। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने ऐलान किया कि एएसआई के अधीन आने वाले स्मारकों में महिलाओं का प्रवेश फ्री रहेगा। महिला दिवस पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगी। लखनऊ के सिविल अस्पताल में उन्हें टीका लगेगा। इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव सिंह। तो कोरोना की देखिए 2 डोजेज हैं, तो पहली डोज यानी कि पहला टीका जो है आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को लगाया जाएगा। अब बड़ा दिन है, महिला दिवस भी है, एक मैसेज भी, ताकि महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर आगे आएं और जो नॉर्म्स हैं, जो क्राइटेरिया है, एज बार जो सेट किया गया है वैक्सीनेशन को लेकर, तो उस लिहाज से वैक्सीन लगवाएं, किसी तरह से घबराएं नहीं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने हर सर्कल डिजिटल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। क्या है इसकी खासियत, इस रिपोर्ट में देखिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से एक दिन पहले रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने हर सर्कल ऐप लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये अपनी तरह का पहला डिजिटल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, जिसका मकसद महिलाओं के सशक्तिकरण में तेजी लाना है, जिससे उन्हें सहभागिता, जुड़ाव और आपसी सहयोग के लिए एक खुश और सुरक्षित स्थान प्रदान किया जा सके। नीता अंबानी ने कहा, 24/7 ग्लोबल नेटवर्किंग और सहयोग को सक्षम करने वाली डिजिटल क्रांति के साथ ही उनका सर्कल सभी संस्कृतियों, समुदायों और देशों की महिलाओं के विचारों और पहल का स्वागत करता है। I am delighted to invite you to join my Circle of Light. Welcome to hercircle.in, a digital platform for women. Our circle, her circle.
19 मार्च को योगी सरकार के 4 साल पूरे हो जाएंगे, जिसको लेकर बीजेपी बड़े जश्न की तैयारी कर रही है और जनता के सामने 4 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है। 19 मार्च को योगी सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इसके लिए सरकार और संगठन स्तर पर बड़े जश्न की तैयारी की जा रही है। इससे पहले जनता के बीच सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश कर रही है। जो वर्षों से नहीं हो पाया वो 4 वर्षों में कर दिखाया का नारा देकर योगी सरकार अपनी हर उपलब्धि बता रही है। सरकार ने 4 साल में गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया है, जबकि 86 लाख किसानों का कुल 36,000 करोड़ कर्ज माफ किया है। सरकार ने दावा किया है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने पर जोर दिया गया है। इसके तहत 4 साल में 30 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है, जबकि गोरखपुर और रायबरेली में एम्स संचालित हुए हैं। कोरोना काल में अच्छे प्रबंधन के लिए WHO की ओर से की गई यूपी सरकार की तारीफ को भी रिपोर्ट कार्ड में जगह दी गई है। योगी सरकार ने PM आवास योजना के तहत 40 लाख से ज्यादा घर बनाने में भी कामयाबी हासिल की है, जबकि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 72,302 आवासों का निर्माण कराया जा चुका है। सरकार ने यह भी बताया कि रोजगार देने के मामले में भी यूपी पहले नंबर पर है। सरकार ने आंकड़ों के जरिए बताया है कि 4 साल में 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली है, जबकि ODOP के तहत 25 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। 15 मार्च को लखनऊ में प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। पंचायत चुनावों को देखते हुए बैठक काफी अहम मानी जा रही है। यूपी बीजेपी की कार्य समिति की बैठक 15 मार्च को लखनऊ में होगी। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह करेंगे, जबकि इसका उद्घाटन पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। वहीं कार्य समिति बैठक का समापन CM योगी करेंगे। कार्य समिति 15 मार्च को बुलाई गई है। 1 दिवसीय कार्य समिति होगी, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। सत्र का समापन CM योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस तरह से देखा जाए तो पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी ने कार्य समिति बुलाने का फैसला किया है। और इसमें खास बात यह है कि यह कार्य समिति जो हो रही है वो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की पहली अध्यक्षता में पहली कार्य समिति होगी। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित समय अंतराल के बाद संविधान के अनुसार प्रदेश कार्य समिति की बैठक करती है, जिसमें पिछले कार्यों की समीक्षा और अगले कार्यक्रम तय किए जाते हैं। तो उसी क्रम में 15 तारीख को लखनऊ में उत्तर प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक है। साथ ही 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी बैठक में मंथन होगा। लंबे अरसे बाद इटावा में मुलायम परिवार एक बार फिर से साथ नजर आया। यहां अखिलेश ने चाचा शिवपाल के पैर भी छुए और आशीर्वाद लिया। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में कई चर्चाएं शुरू हो गई। एक पारिवारिक समारोह में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व CM अखिलेश यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और अपने चाचा शिवपाल यादव के पैर छुए। अखिलेश ने चाचा शिवपाल का आशीर्वाद लिया तो इसके सियासी मायने निकाले जाने लगे। देखिए कैसे चाचा रामगोपाल यादव के साथ अखिलेश समारोह में शामिल हुए और इसी बीच अखिलेश ने जैसे ही चाचा शिवपाल को देखा, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। हालांकि इस दौरान दोनों में बात नहीं हुई और अखिलेश आगे बढ़ गए। 3 मार्च को न्यूज़ 18 राइजिंग यूपी के मंच पर भी अखिलेश यादव ने परिवार में नजदीकियों के संकेत दिए थे। क्या आपके जो चाचा है शिवपाल यादव, उनके साथ गठबंधन होगा? क्योंकि वो ओवैसी के साथ गठबंधन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका आपके साथ गठबंधन हो जाए। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो चाचा भी हैं जी और उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी भी है जी। चाचा वाला हिस्सा अलग रख लीजिए। पॉलिटिकल पार्टी को मैंने कहा है कि हर छोटी पॉलिटिकल पार्टी से हमारे लिए गठबंधन का रास्ता खुला है। माफिया और पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह के प्रयागराज नैनी सेंट्रल जेल पहुंचने पर जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई। सुरक्षा के लिए जेल पुलिस के साथ PAC की भी तैनाती की गई। धनंजय सिंह की सुरक्षा के लिए डिप्टी जेलर रैंक के अफसर को भी तैनात किया गया। CCTV कैमरे के जरिए धनंजय सिंह के बैरक पर भी नजर रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि नैनी जेल में माफिया धनंजय सिंह के कई विरोधी भी पहले से बंद हैं। ऐसे में किसी अनहोनी की आशंका की वजह से जेल प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हुए हैं। आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। ये चरण 8 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र के पहले चरण की तरह इस बार भी कोरोना की वजह से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अलग अलग समय पर होगी। राज्यसभा सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी, जबकि लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक होगी। बरेली हवाई अड्डे की बात करेंगे। आज पहली बार यहां से फ्लाइट शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार को लेकर दिल्ली से बरेली आएगी फ्लाइट। सुबह 11 बजे बरेली हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए
फ्लाइट उड़ान भरेगी। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार और यूपी उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी जो हैं वो इसे हरी झंडी दिखाएंगे। उधर सहारनपुर में टपरी डिस्टिलरी में 100 करोड़ की टैक्स चोरी का मामला सामने आया है और जांच की आंच कई बड़े अधिकारियों तक पहुंच गई है। 100 करोड़ के टैक्स चोरी मामले की जांच के लिए एसआईटी दोबारा लखनऊ से सहारनपुर पहुंची। आईपीएस देवरंजन की अगुवाई में एसआईटी ने कई घंटे तक जांच पड़ताल की। इस दौरान एसआईटी ने कई दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेकर डिस्टिलरी कर्मचारियों, अधिकारियों और आबकारी विभाग के लोगों से पूछताछ की। टैक्स चोरी मामले में अब तक सहायक आबकारी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के साथ कई कर्मचारियों को सस्पेंड किया जा चुका है। साथ ही 10 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। ये जो यहाँ पर सहारनपुर में टपरी नामक स्थान पे जो शराब फैक्ट्री है, यहाँ पर जो एसटीएफ के द्वारा और आप